कुमार विश्वास और राज्यसभा सीट के बीच जो भी आएगा चूर चूर हो जाएगा, चाहे वो इंसान हो या फिर ईमान हो। मैं हूं निवेदिता, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अटल जयंती पर लखनऊ में हुए कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने कहा कि पार्टी में अब लगभग 3 प्रकार की पीढ़ियां आ चुकी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, अगर आपके घर के सामने कोई कूड़ा फेंक दे तो आप खुद साफ कर लीजिए। इसके बाद मोदी राजनाथ की पीढ़ी आती है जो मानती है कि कूड़ा फेंकने वाले से ही साफ करवाना चाहिए। और अब योगी आदित्यनाथ की पीढ़ी आई है जो कहती है कि कूड़ा फेंकने वाले को ही साफ कर दो। तालियां बजती हैं, हंसी गूंजती है और बात यहीं खत्म मान ली जाती है। लेकिन असल सवाल यहीं से शुरू होता है। जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब सोशल सिन के इस एपिसोड में। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो, कूड़े को भी साफ करो। पहली नजर में ये एक मजाक लगता है, एक राजनीतिक चुटकुला, एक कथित व्यंग। लेकिन जरा ठहर करके सोचिए कि यहाँ कूड़ा क्या है और कूड़ा फेंकने वाला कौन है। जब किसी इंसान या समूह को कूड़े की तरह पेश किया जाता है तो भाषा सिर्फ भाषा नहीं रहती है, वो सोच बन जाती है। और जब उस सोच को सत्ता, पुलिस, बुलडोजर और मुठभेड़ से जोड़ दिया जाता है तो वो एक मजाक नहीं, एक खतरनाक वैचारिक हथियार बन जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देकर बात को सभ्य बनाया जाता है ताकि शुरुआत मासूम लगे, फिर धीरे धीरे कहानी को कठोर बनाया जाता है। साफ करवाने की बात अंत में साफ कर देने तक पहुंच जाती है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। हिंसा को सामान्य बल्कि जरूरी बताने की कोशिश की जाती है। इस कथन में सबसे खतरनाक चीज है इसका सहजपन। इसे गुस्से में नहीं कहा गया है, ना ही किसी उग्र भाषण में। इसे हंसते हुए कहा गया है, मुस्कुराते हुए, कविता और राष्ट्रवाद की चाशनी में लपेट करके। यह पहली बार नहीं है कि जब कुमार विश्वास ऐसी बातें कह रहे हैं। अगर आप इनके पिछले अलग अलग बयानों को जोड़ करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि समस्या उनके शब्दों की नहीं है, समस्या उनके सोच की है। कुमार विश्वास की ये सोच कई बीमारियों का कॉम्बिनेशन है, सांप्रदायिकता, जातिवाद, नस्लवाद और सबसे ऊपर सबसे गहरी बीमारी मिसोजिनी। कुमार विश्वास के समर्थक अक्सर कहते हैं कि अरे यार वो तो कवि हैं, व्यंग करते हैं, मजाक करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मजाक किया गया, सवाल यह है कि मजाक का निशाना कौन बना। हर बार निशाने पर वही लोग क्यों होते हैं? महिलाएं, अल्पसंख्यक, किसी खास समुदाय के लोग, किसी खास रंग रूप के लोग। क्या कभी उन्होंने ताकतवरों पे, सत्ता पर उसी तलखी से मजाक किया है? नहीं ना। एक बार याद करिए, सोच करके खुद बताइए। खैर, इनकी ये बीमारी यूं अचानक नहीं आई, इसे गढ़ा गया है। पहले एक धर्म के खिलाफ हल्की टिप्पणी होती है, फिर उसे संस्कृति बचाने का नाम दे दिया जाता है, फिर जाति की बात आती है, कहा जाता है पहले सब बराबर थे, आरक्षण आया तो समाज बंट गया। यानी सदियों का उत्पीड़न गायब, लेकिन हक की बात आते ही समाज टूट गया। फिर रंग और नस्ल पर तंज कसा जाता है। काली, पीली, कलुए जैसे शब्द हंसी के साथ उछाले जाते हैं ताकि बाद में कहा जा सके कि अरे यार मजाक था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो लगातार बनी रहती है वो है औरतों के प्रति घृणा, उन्हें नीचा दिखाने की आदत, उन्हें इंसान से ज्यादा वस्तु की तरह देखने की मानसिकता। यही मिसोजिनी है, यही वो बीमारी है जो कुमार विश्वास के हर मंच, हर इंटरव्यू, हर कवि सम्मेलन में बार बार उभर करके आती है। कभी वो शादी के बहाने निकलती है, कभी कपड़ों के बहाने, कभी सुंदरता के नाम पर, तो कभी राष्ट्रवाद की आड़ में। अगर कुमार विश्वास की सारी बीमारियों में से किसी एक को सबसे खतरनाक कहना हो तो मैं तो कहूंगी कि उनकी मिसोजिनी ही है। एक वीडियो में कुमार विश्वास टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की शादी पर टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि जब किसी भी पिच पर ढंग से नहीं खेल पा रही थी तो एक और पिच ट्राई कर ली। लेकिन मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं है कि उन्होंने शादी की है, इस बात पर आपत्ति है कि उन्होंने जिंदगी भर शोहरत हिंदुस्तान से ली और शौहर पाकिस्तान से ले लिया। आगे कहते हैं कि मैंने तो उन्हें एसएमएस भी भेजा था कि देवी अगर
हिटर चाहिए तो हमारे यहाँ भी पठान है, इतना लंबा है, ये तो छक्का मारता है, वो तो खुद ही है। हैरत देखिए, कुमार विश्वास खुद 2 बेटियों के बाप हैं और सानिया मिर्जा को बता रहे हैं कि हिटर चाहिए था तो यूसुफ पठान से शादी कर लेती। बीएचयू में हुए एक फंक्शन में इन्होंने बीएचयू की छात्राओं के कपड़ों पर बयान दिया कि ये बीएचयू की छात्राओं के कपड़ों को देख करके प्रसन्न हुए हैं। आगे इन्होंने कहा कि जिस तरह कपड़ों का साइज छोटा होता जा रहा है, एक भगवान को बेस्ट ड्रेस डिजाइनर का अवार्ड दिया जाएगा। सवाल ये नहीं है कि किसी के कपड़े किसी को पसंद आए या नहीं है, सवाल ये है कि एक सार्वजनिक मंच से किसी विश्वविद्यालय की छात्राओं को इस तरह घूर कर, नाप कर, तौल कर टिप्पणी करना किस मानसिकता को दिखाता है। ललन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि अगर पड़ोस के गुप्ता जी के यहाँ गुलाब खिला है तो कह दो कि अच्छा खिला है। सुनने में यह हल्की फुल्की बात लगती है, लेकिन इसका मतलब साफ है, औरत एक वस्तु है जिसे देख करके टिप्पणी की जा सकती है, जिस पर हक जताया जा सकता है। उसकी सहमति, उसकी सहजता, असहजता, उसका आत्मसम्मान, इन सब की कोई जगह नहीं है। इस पूरी मिसोजिनी की सबसे डरावनी बात यह है कि ये अकेले नहीं चलती है, इसके साथ बैठी होती है एक भीड़, हंसती हुई, तालियां बजाती हुई, स्टूडियो में, कवि सम्मेलनों में, टीवी इंटरव्यू में, हर जगह। और यही तालियां कुमार विश्वास को ये भरोसा देती हैं कि वो जो कह रहे हैं वही सही है, स्वीकार्य है और वही मनोरंजन है। जब समाज हंसता है तो उत्पीड़क को लगता है कि अरे हमें तो लाइसेंस मिल गया है। आयरनी देखिए, कुमार विश्वास इतना होने के बावजूद सभ्यता का ज्ञान देते हुए फिरते हैं। कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगी, संस्कार छीन लेगी, तुम्हारी बेटियों को बहका ले जाएगी। बड़े भावुक होकर के बोलते हैं, आवाज में चिंता भी घोल देते हैं और श्रोता भी सर हिलाने लगता है कि हाँ, आदमी सच कह रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस चिंता को उनकी अपनी जिंदगी से जोड़ करके देखते हैं, पूरी कहानी जमीन पे आ गिरती है। कुमार विश्वास बार बार कहते हैं कि पश्चिमी देश हमारे संस्कारों पर डाका डालना चाहते हैं, कि वहां की पढ़ाई, वहां की संस्कृति, वहां का रहन सहन भारतीय परिवार को तोड़ देता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पश्चिमी संस्कृति इतना खतरनाक है तो अपनी बेटियों को वहीं पे क्यों भेजा? किसी सनातनी गुरुकुल में नहीं भेजा आपने, किसी भारतीय विश्वविद्यालय में नहीं, बल्कि सीधे लंदन के किंग्स कॉलेज में। वही पश्चिम, वही सभ्यता, वही माहौल जो दूसरे बच्चों के लिए जहर है, अपने बच्चों के लिए अमृत कैसे बन गया? यही दोगलेपन की जड़ दिखती है। इनका यही दोगलापन सांप्रदायिकता के मामलों में भी खुल करके सामने आता है। सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर किया गया तंज याद करिए। घर का नाम रामायण था और लक्ष्मी कोई और ले गया। यहाँ एक महिला की शादी को फिर से धर्म और संपत्ति के प्रतीक में बदल दिया गया। इसी तरह सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर पर की गई टिप्पणी की उसे हीरो तो क्या खलनायक भी नहीं बनने देंगे। एक छोटे बच्चे को उसकी पहचान से पहले उसके नाम, उसके मजहब, उसके माता पिता के आधार पर खारिज कर देना, ये किस संस्कृति का हिस्सा है भाई? ये कौन सा संस्कार है जिसमें बच्चों तक को नफरत के दायरे में खींच लिया जाता है? अब अगर कोई ये कहे कि कुमार विश्वास के बयान सिर्फ महिलाओं या धर्म तक ही सीमित है तो ये अधूरा सच होगा। इनकी बीमारी यहाँ तक ही नहीं रुकती है, वो रंग, नस्ल और इतिहास तक को अपनी छिछोरी हंसी का विषय बना लेते हैं। केरल की नर्सों के लिए इन्होंने कहा कि पहले नर्स केरल से आती थी काली पीली सी, तो मुंह से अपने आप सिस्टर निकल जाता था। ये सिर्फ भद्दा मजाक नहीं है, ये सीधा सीधा नस्लवाद है। अपने ही देश के एक राज्य की महिलाओं को उनके रंग के आधार पर नीचा दिखाना, उन्हें डर और मजाक का कारण बनाना, ये कौन सी संस्कृति है, कौन सा संस्कार है? यही सोच आगे जा करके सीमा पार करती है। एक वीडियो में कहा जाता है कि पाकिस्तान को तो हरा दिया, अब ये श्रीलंका के कल्लुओं को भी हरा देते हैं। तो हमने कहा चलो अब जब ये पाकिस्तान हरा लिया तो ये कल्लुओं का क्या करना, इन्हें भी हरा देते हैं ताकि एशिया में कोई चुनौती रह ना जाए। कुमार विश्वास के लिए जालियांवाला बाग नरसंहार भी मजाक का विषय था। इनके अनुसार जो एक एक करके मरते हैं उन्हें याद रखा जाता है, भीड़ में मरने वालों को कोई याद नहीं रखता है। सोचिए, ये बात उस नरसंहार के शहीदों के बारे में कही जा रही है। ये सिर्फ इतिहास का मजाक या अपमान नहीं है, ये बलिदान का मजाक है, ये बलिदान का अपमान है। कॉमेडियन जसपाल भट्टी की मौत पर इन्होंने कहा था कि जब सरदार ही उठाना था तो हंसाने वाले को क्यों उठा लिया। ये वाक्य अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये किस तरफ इशारा है, ये किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है। किसी के निधन पर भी इंसान अगर इतनी
संवेदनहीन भाषा का इस्तेमाल करे तो सवाल उठता है कि ये कैसा हास्य है और ये कैसा इंसान है। इन सारे उदाहरणों को आप जोड़ करके देखिए, नस्ल पर तंज, शहीदों का मजाक, मौत पर घटिया टिप्पणी, ये सब मिल करके एक तस्वीर बनाते हैं बीमार कवि कुमार विश्वास की। सहमत हैं आप? कमेंट करें, असहमत है तो भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हाँ, ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें इसके लिए चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।